माताओं को इस बात का अनुभव ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जब ससुराल में आ जाती हैं तो चाहे जितने प्रकार के सुख इनको ससुराल में मिल जाए, लेकिन वो मायके वाला माता पिता के द्वारा दिया हुआ सुख नहीं भूल पाती। ससुराल वाले पति चाहे एड़ी चोटी का पसीना ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। फिर वो कहे कि ऐसा तुम्हें कभी मिला सुख? मिला हो तो बताओ। तो एक बात जरूर कहेंगी, तुमने मुझे खूब सुख दिया है और खूब सुख दे रहे हो, लेकिन माता पिता ने उस समय मुझे सुख दिया जब तुम मुझसे दूर थे। अगर उन्होंने पालन पोषण मेरा ना किया होता और मैं दुनिया में ना होती तो तुम किसे सुख देते? इसलिए देन तो माता पिता की है कि उन्होंने पाल पोष के बड़ा किया और तुम्हें सौंप दिया। क्यों भाई? अगर वो ना होते और मेरे साथ पालन पोषण की परंपरा ना जोड़ते तो हम तुम्हें कैसे मिलते हो? जब नहीं मिलते तो तुम सुख कैसे देते? तो फिर तुम्हें कहना पड़ता है कि हाँ ये बात तो सही है। क्यों भाई? ये बात तो सही है, कहना पड़ता है। इन प्रकार ये अपने माता पिता की बात को रख ही देंगी और उनके सम्मान और स्वाभिमान को आपके सामने स्थापित कर देंगे। ये होता ही है और होना भी चाहिए। माता पिता हैं, उन्होंने तुम्हें पाल पोष करके इतना बड़ा किया है? उनका दर्जा अलग है, लेकिन सत्य तो ये है माता पिता ने पाल पोष करके तुम्हें बड़ा किया है। ये सनातन धर्म का मंच इसलिए तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि माता पिता ने तुम्हें पाल पोष के बड़ा किया है, और माता पिता धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि उन्होंने पति रूपी परमात्मा तुम्हें दे दिया है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र। क्यों भाई? ये धर्म मंच इस बात की घोषणा कर रहा है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने पाल पोष करके तुम्हें इतना बड़ा किया और तुम्हें पति रूपी परमात्मा दे दिया। ये धर्म कहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पाल पोष करके बड़ा करो और समय से बेटी का हाथ पीला करके उसे विदा करो। ये धर्म कहता है। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। इससे बड़ा कर्तव्य और दूसरा हो नहीं सकता है। बेटा बेटियों को संस्कारित करना ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर बेटा और बेटी आपके संस्कारित हो गए तो बोलो भाई सब कुछ आपके घर में जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील पै जाए सुहाए, फिर अलग से संपत्ति देने की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर संस्कारी संतान आपने बना दी तो संपत्ति पीछे पीछे फिरेगी, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पीछे पीछे संपत्ति आएगी। और संपत्ति ये कहेगी कि हमें स्वीकार कर लो, हमें स्वीकार कर लो, हमें स्वीकार कर लो। ये संपत्ति खुद कहेगी हैं? और अभी तुम भगवान से कहते हो सुख संपत्ति घरे आवे प्रभु, सुख संपत्ति घर उल्टा करते हो, भगवान से मांगते हो नहीं, और भगवान से मांगते क्या हो? सुख संपत्ति घर आवे। मांगने की जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्मशील पै जाए सुहाए। धर्मशील का अर्थ क्या है? संस्कारी होना। धर्मशील का अर्थ यही है, संस्कारी होना। तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी संतान को बेटा हो चाहे बेटी हो संस्कारी बनाओ। और संस्कार की संपत्ति यदि आपने दे दी तो ये भौतिक संपत्ति और भौतिक सुख संसाधन अपने आप नहीं प्रयास के प्राप्त हो जाएंगे, आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्रयास करने की। इसलिए आज सीता जी को इस बात को बार बार कहना पड़ रहा हनुमान जी से कि जो कार्य जटायु जी ने किया है, विपत्ति में मेरा साथ दिया है, वो साथ मेरे पिता जनक जी ने भी नहीं दिया। तो हनुमान जी ने कहा कैसे माता जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब सीता जी कह रही है मैं समझा रही हूं, समझो। क्या? बेटी जब विपत्ति में पड़ती है, सीता जी कह रही है इस बात, हनुमान जी सुन रहे हैं। सुन कौन रहे हैं? हनुमान जी। और वक्ता
के रूप में कौन है? श्री जानकी। जब बेटी विपत्ति में पड़ती है तो उसे पति की याद आती है। जब वो बेटी, किसी की बेटी यानी विवाहित हो जाए, पानी ग्रहण हो जाए उसका, तो वो किसकी याद करती है? पति की। अगर पति ही विपत्ति में पड़ा हो तो याद रखना पिता की याद आती है। बोलो बोलो। और यदि पिता विपत्ति में पड़ा हो तो जगतपति की याद आती है कि प्रभु अब आप संभालो, क्योंकि पति भी विपत्ति में है और पिता भी विपत्ति में, परिवार विपत्ति में है, अब आप संभालो। जगत। ये चर्चा कौन कर रही है? श्री जानकी जी। किसको सुना रही है? हनुमान जी को। तो मैं विपत्ति में फंसी, मेरा पति भी विपत्ति में, लेकिन मेरा पिता कौन सी विपत्ति में था? मेरा पिता, भाई पति तो मेरा विपत्ति में, क्योंकि मुझसे दूर हो गया, वो मृग के पीछे छल हुआ और मृग के पीछे दौड़ गया, और मैंने ही भेजा विवश करके, सत्य संध प्रभु बद कर यही आनो चर्म कहते वैदेही। वो विपत्ति में फंसा, देवर को भी मैंने भेजा कि जाओ अपने बड़े भाई की रक्षा करो, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि मेरा हरण हुआ तो मेरे हरण पर ऐसा कोई संसार में नहीं जो रोया ना हो, राक्षसों के अलावा। राक्षसों के अलावा संसार में कोई भी चराचर में जीव है वो सब रोए। सीता के विलाप सुन भारी, ओ भयऊ चराचर जीव दुखारी। तो चराचर के जीव दुखी हो गए। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरे पिताजी दुखी नहीं हुए होंगे जनक जी, और यदि दुखी थे मेरा हरण सुन करके, तो जटायु जी ही क्यों आए विरोध करने के लिए? मेरे पिता जनक क्यों नहीं आए विरोध करने के लिए? रावण का विरोध करने के लिए जटायु आए, लेकिन जनक नहीं आए। कहीं आपको प्रमाण मिलता कि जनक जी आए? आप कहो महाराज पास में थे जटायु जी इसलिए आ गए, जनक जी तो दूर थे, जनकपुर वहां से बहुत दूर था, तो जनक जी कैसे आ सकते थे? मैं एक बात कहता हूं, 14 महीना सीता जी लंका में रही। बोलो 14 महीने का समय बहुत होता है कि नहीं होता है? बता दो जरा। मैं ये मानता हूं कि घटना जिस दिन घटी उस दिन जनकपुर दूर था, जनक दूर थे, लेकिन जटायु पास में थे, परंतु 14 महीने का समय मिला था कि नहीं मिला था? बोलो। मिला था 14 महीने का समय। 14 महीने में कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि जनक जी ने बेटी के बारे में सोचा हो। आप कहो महाराज वो लंका नहीं जा सकते थे, आप ये कह सकते हो कि वो लंका नहीं जा सकते थे। मैं एक बात कह सकता हूं कि जब जनकपुर से चलकर चित्रकूट आ सकते हैं जनक जी, तो सीता के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन रामेश्वरम में राम जी रहे, तो बोलो जनक जी रामेश्वरम जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे? बोलो भाई, लंका नहीं जा सकते थे। जब जनकपुर से चित्रकूट आ सकते हैं और राम जी अयोध्या से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं समुद्र के किनारे, तो जनकपुर से जनक जी पहुंच सकते थे कि नहीं पहुंच सकते थे? पहुंच सकते थे, और पहुंच सकते थे, चर्चा कर सकते थे, पूछ सकते थे। सीता से बात नहीं हो सकती थी, लेकिन राम से तो बात हो सकती थी। बोलो हो सकती थी कि नहीं? लेकिन 14 सीता जी कहती 14 महीने के कार्यकाल में एक दिन भी, अभी तक हे हनुमान तुम आए हो मेरे पास, अभी तक पिताश्री का कोई समाचार मुझे नहीं मिला। और ये भी मैं कह रही हूं कि तुम राम जी के पास आए। अंगद ने चर्चा की है जटायु की, अंगद ने चर्चा की है जटायु की। तो जब अंगद जटायु की चर्चा कर सकता, जनक जी आए होते तो मेरा पति जरूर चर्चा करता, मेरा पति जरूर चर्चा करता। लेकिन तुम ही बताओ, क्या एक दिन भी चर्चा हुई जनकपुर की? एक दिन चर्चा हुई जनक की? हनुमान जी ने कहा नहीं, कोई चर्चा नहीं। कहा सोचो, बेटी विपत्ति में फंस जाए, पति दूर हो जाए, तो पिता की याद करती है,
कि पिता, लेकिन पिता विपत्ति में तो फंसा नहीं है। अगर पिता भी विपत्ति में फंसा हो तो किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पिता कोई विपत्ति में नहीं फंसा, पति विपत्ति में फंसा, लेकिन विपत्ति में पिता ने कोई ढांढस नहीं बंधाया है। विपत्ति में तो अगर मेरा पिता कोई बना है तो वो जटायु बना है, जिसने कहा सीते पुत्री कर त्रासा।